ये बिटिया मुझे ऐसे ऐसी मकान में लेगी जिनको मैं जानता भी नहीं था। हालांकि उन लोगों ने पहचाना तो नहीं, माँ के नाम से पहचान दिया है। तगड़ी कही एक लड़का ही थे। हाँ लड़का तो लिया, मैं बूढ़े हो गए। हेलो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं अभी पौड़ी गढ़वाल के असवाल सिंह पट्टी के गांव में। गांव का नाम है चिलोली। चिलोली मेरे लिए नया नहीं है क्योंकि चिलोली मेरा ननिहाल भी है और बचपन में हम यहाँ बहुत आया करते थे। हम सभी भाई बहनों का बचपन गुजरा इस गाँव में और मैं आज चिलोली गाँव में आया हूँ थोड़ी अपनी यादें ताज़ा करने के लिए। हालांकि मैं 2 साल पहले भी आया था यहाँ अपनी मदर के साथ में, और यहाँ देखते हैं कुछ लोग मिलेंगे, कुछ परिचित चेहरे होंगे, कुछ नए चेहरे होंगे। हालांकि पुराने लोग तो अब हैं नहीं जो मुझे जानते थे। कई लोग तो अब निकल गए हैं और कुछ लोग अब दिल्ली एनसीआर या फिर बड़े बड़े शहरों में हैं। बचपन में एक्चुअली इस गांव में हम अपने गांव से पैदल ही आया करते थे और हमें वहाँ से यहाँ आने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाते थे। काफ़ी पैदल चलना पड़ता था। हालांकि आज की डेट में इस गांव के नीचे रोड आ चुकी है और ये जो रोड है ये इसकी कनेक्टिविटी सीधा कोटद्वार से है शायद। नीचे किमोली गांव है। हालांकि मैं किमोली गांव कभी गया नहीं, जब चिलोली में था मैं तब भी मैं उस गांव में गया नहीं। कोशिश करूंगा कि मैं किमोली गांव में भी जाऊं। नमस्कार, स्वागत है चिलोली वालों का। हाँ आज अकेला आया हूँ। हमार फूफ घारी मचा। ये मकान है कृष्णा भाई का, कृष्णा थपलियाल। पिछली बार तो जब मैं यहाँ आया था तो भाई घर में ही था। अब की बार तो शायद वो अप्रैल में आएंगे। ये हमारी बुआ जी हैं ऊपर, शायद बुआ ने मुझे पहचाना नहीं है। नमस्कार। नहीं पहचानी? अच्छा कोई बात नहीं, पहचान दे ली। सुबह सोमी सुबह से हाँ त्यार मैं तक अच्छा तो खाई नहीं पहचान दे अभी भी? नहीं पहचाना नहीं बुआ ने मुझे। हालांकि मेरी बुआ है, मेरे परिवार से है, लेकिन पहचान नहीं। खैर अब बुढ़ापा है। हाँ दिल्ली च माँ। हाँ पिछली बार में दिल्ली गए था ना। हाँ और खूब चला। हाँ वो कटा करने लाई अब जो ना क्या था ये बार में तैयारी में क्यों आई हूँ चल बस। अच्छा चलते हैं अब इस गांव की तरफ, आगे की तरफ। ये भी मकान वीरान लगता है मुझे, शायद कोई रहता नहीं है। ये पुराने मकान ये थे जिसके कि खंडहर अभी तक दिख रहे हैं और ये अब नए मकान बन चुके हैं। हालांकि इनमें ताले लगे हुए, शायद कोई है नहीं अब इधर। इस घर के वासिंदे अब शायद बड़े बड़े शहरों में बस गए हैं। चलते हैं गांव की तरफ जहां मेरे नाना जी का घर था। हालांकि घर तो उजड़ चुका है, वीरान है। पिछली बार भी जब मैं आया था तो कुछ नहीं है, इवन की जो खंडर है खंडर भी नहीं है। और वहाँ बंदर तो ये हर जगह है यार, बड़े खतरनाक बंदर है। ये घर भी वीरान पड़ा है, इसमें भी कोई नहीं रहता। यहाँ ये जगह मुझे अच्छी तरह याद है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अखरोट का पेड़ हुआ करता था इस जगह पे। यहाँ पे बचपन में बहुत सारे अखरोट खाते थे हम उस पेड़ से। जब भी यहाँ इकलौता पेड़ था वो इस गांव में अखरोट का। ये मकान भी खंडर हुआ पड़ा है। हालांकि मुझे पता नहीं है, अब मैं भूल चुका हूँ कि ये किस किस के मकान है। पहले तो नाम याद थे अच्छी तरह, लेकिन अब नहीं है। हाँ ये सामने मकान है, ये भी खंडर है। इसके भी बाशिंदे शायद यहाँ रहते नहीं हैं। हाँ ये मकान है, यहाँ पे लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चियाँ भी दिख रही है और भेड़ भी दिख रही है। नमस्कार। खूब छावा। अब तो तुम्हें तक पछाड़नी च अपन परीक्षा देवल तो पछाड़ दिया तब। हाँ तो मैं बोलू ना, म्यार ना निहाल चो पिछने अंशुया प्रसाद बोड़ा छा ना, वो म्यार मामा भे गया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अभी भी नाम भूल गया आप हैं?
हाँ, नाम तो मुझे याद आ गया। ठीक है, जब आपने, हालांकि अब पता नहीं कितना 25-30 साल बाद मुलाकात होने आप पता मेरी, है ना। ऊपर तो खैर आप मकान यूँ कचू छाप तो अपन ठीक ठाक बनाया, बढ़िया मकान बनाया। हाँ, ऊपर तो पढ़े होगा मकान छा ना आप क्यों। हाँ हाँ, तो आप घर में रहना। अच्छा अच्छा, और नेताजी या यूँ छा में जरा मार नहीं हाल देखे आऊँ तो, हालांकि 2 साल पहले भी अच्छा मार तो बड़ा छा में ऊपर, है ना। ऊपर सब होनी चाहिए। हाँ, ऊपर सब होनी चाहिए। हाँ हाँ। अब ये है, इस गली में है मेरे नाना जी का घर, हुआ करता था, अब तो है नहीं खैर, अब तो पूरा खंडर है ये सामने। हमारा बचपन यहाँ गुजरा है। कभी ये जो बरामदा था, इस बरामदे में हम खेला करते थे, और यहाँ पर मेरे नाना जी का ये मकान था। ये अब उजड़ चुका है, अब तो यहाँ पे बिल्कुल खंडर बचे हैं बस। जब मैं पिछली बार आया था माँ के साथ में, तो मैं भी बड़ा इमोशनल हो गया था, मेरी माँ भी बड़ी इमोशनल हो गई थी। होना भी होता है, क्योंकि मेरी माँ ने इसी मकान में जन्म लिया था और हमने इस मकान में अपना बचपन गुजारा है हमने, तो स्वाभाविक है कि इमोशनल होना। और ये सामने ये मोहनलाल भाई जी का मकान है। इन मकान में भी हम कई बार बैठे हुए, वो जो छज्जा बोलते हैं इसको, बरामदा। अब तो ये लोग भी देहरादून रहते हैं। ये मकान खैर उन्होंने बाद में बनाया था, लेकिन वीरानी है। चलिए, समय समय की बात है, वक्त वक्त की बात है। वो लोग तो अब है नहीं, चले गए हैं, और मामा जी भी अब है नहीं इस दुनिया में। मामा जी ऋषिकेश रहते थे, लेकिन अब उनकी भी डेथ हो चुकी है। आगे कुछ चित परिचित दिख रहे हैं हमें, मामा जी हैं शायद। मामा जी मुझे पहचान ही लेंगे, एक ही परिवार से हैं ये लोग सारे। लहसुन अच्छी है और किया गांव में, हालांकि अब माल्टे के पेड़ ही बहुत है, अब तो खैर माल्टा है नहीं अब, लेकिन लहसुन प्याज सब्जी अच्छी है इस गांव में। मामा जी प्रणाम, पहचानाल में थे, मैं तो नाम भूल गया आपक। पीताम्बर दत्त। ना ना ना, बैठ नहीं मैंने, बैठ नहीं, जरा आओ थोड़ी देर मॉल तब में, है ना। और स्वास्थ्य, नमस्कार, और स्वास्थ्य ठीक है ना। अच्छा है, अच्छा ना, अच्छा तो आप अकेले हैं घर में। अच्छा, बाकी सब ठीक ठाक। मामा जी तो पहचान गए मुझे। अब आगे चलते हैं गिरीश मामा के घर में। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पे सप्ताह हो रही थी, और वो ब्लॉग भी मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे। ये इस गांव में एकमात्र कुकरेती परिवार, ये भी शायद रहते नहीं, ताला लगा हुआ है। मामा जी को प्रणाम। अब पता नहीं अपन पहचान में थे। हाँ ना, तो पिछली बार तो मेरे शायद 2 साल पहले तक नहीं पहचाना वाला था। हैं? चलो पहले सिविल लगा दिन, नमस्कार। चलिए नहीं पहचानना अपन। अच्छा पहचान दिला आप। मेरा नाम सुभाष कुकरेती चा, और मेर मांग नाम सुशीलज। अरे शिमला, और मेरा मामा जी नाम अंशुया प्रसाद बोड़ाई। हाँ जी, हाँ जी। अरे भांजा यार छोड़ दे, दिन भागो तो मैं जा तू और तभी तो 24 बुनो की गए दिन भागो में, तो आदमी मांगता है पहचाने ना। हाँ, और स्वास्थ्य पान ठीक, स्वास्थ्य पान भी रहता नहीं, चल बैठ। हाँ हाँ। ये नीचे कुछ गांव है, नीचे मलाव गांव है, सामने थैर है। मलाव से भी मेरा रिश्ता होता है। मलाव भी मेरी बुआ रहती थी, बड़ी वाली बुआ, जो कि शिमला में रहती थी। अब तो वो भी जिंदा है नहीं। मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मामा जी खाना ऑफर कर रहे हैं मुझे, कह रहे हैं भी खाना बनाता हूँ। मैं कह, खाना तो मैं नाश्ता करके आया, चाय पिला दी मामा जी ने। और मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे मामा जी, है ना, फिर पक्का। हाँ, हम पैदल आया करते थे इस गांव में, तो रास्ता यही हुआ करता था। ऊपर कलजी खाल से पैदल आते थे, और वहाँ से फिर इसी रास्ते आया करते थे हम अपने ननिहाल में। हालांकि अब तो खैर गांव में, जिस तरह मैंने दिखाया, गांव में रोड आ गई है नीचे, और अब तो अपने व्हीकल में भी आ जा सकते हैं। अब तो गांव में हर जगह, हर गांव में
रोड चली गई है, अब वो दिक्कत नहीं है और हर किसी के पास यहाँ पे अपना ट्रांसपोर्टेशन है। नमस्कार, अब आप अनमिनी पहचान में थे तो आप शिमला मैंने अर्चो शिमला। अच्छा हाँ जी, प्रसाद जी की मोदी या ये हमारे भाई बोड़ाई। अच्छा 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 नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी। ओके बोले चाहो हाँ अंशु प्रसाद मेरा नाम है दिनेश चंद्र बोड़ाई। मैं पता च मैं तो पहचान चाहते हैं। अच्छा अच्छा पुरानी अपनी याद ताज़ा कौन छो में और स्वास्थ्य पानी बिल्कुल ठीक। कुछ मकान ऊपर भी हैं टॉप में और यही वो रास्ते हैं जब हम बचपन में इस गांव में आया करते थे। नाम बता आपा ना? मेरा नाम हरिश्चंद्र बोड़ा है। अरे मेरे मामा जी लगते हैं, मामा ही ना? हाँ, मामा लगते हैं। ये भी बोड़ाई है। जो मेरे नानिया मेरे नाना नानी वो बोड़ाई लोग थे और ये हालांकि पहचाना ही नहीं, मैंने भी नहीं पहचाना, इन्होंने नहीं पहचाना क्योंकि कई साल बाद हम मिल रहे हैं। वो ऊपर से आ रहे थे मामा जी, तो फिर मैंने इंट्रोडक्शन खुद का कराया मैंने। तो इनका मकान भी उधर ही है जहाँ मेरे नाना जी का मकान है। और बाकी आपके क्या करना है आजकल? बस घर पे हैं। हाँ बस ऐसे काम है, घोड़े खच्चर हो गया। अच्छा 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 ये बड़ी ना का गुड़ाना था। मैं ये लेने गए था ना, खच्चर लेने आए थे। हाँ, हाँ, हाँ। उधर छोड़ने गए थे। अच्छा अच्छा चलो आन छोमी जरा एंज बड़े। यहाँ एक मुन्नेश्वर का मंदिर है जहाँ की हर साल 6-7 जून को मेला लगता है। तो अक्सर उस दौरान तो मैं यहाँ जरूर आया करता था क्योंकि यहाँ से वो नज़दीक पड़ता है। फिर यहाँ से हम पैदल जाते थे, आगे घने जंगल है भांज बुरांस के, वहाँ बीच से जाते थे। हालांकि अब तो जिस तरह मैंने बताया कि हर जगह ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यहाँ 2 व्हीलर हो गए, 4 व्हीलर हो गए। यहाँ के बाशिंदे हैं जो यहाँ रहते हैं कि हम यहाँ बचपन में पैदल आया करता था इस गांव में माता जी के साथ में। कभी कभी मैं अकेले भी आता था, मेरे भाई लोग आते थे। और दूसरी बात है कि इस गांव में खेती बहुत अच्छी होती थी। यहाँ चावल बहुत फेमस हुआ करते थे, यहाँ के चावल। तो हम यहाँ से फिर चावल ले जाया करते थे सर पे या कंधे पे बोझा ढोके, और फिर वही 3-4 घंटे की जर्नी होती थी हमारी, चढ़ाई, फिर नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो। तो ये बचपन की यादें हैं जिन्हें मैं ताज़ा करने आया हूँ इस गांव में। अधिकतर मकान अब वीरान हो चुके हैं। सामने जो मकान देख रहे हैं बिल्कुल टूट चुका है और यहाँ भी शायद कोई रहता नहीं है। मतलब ये मोहल्ला सबसे ऊपर का है चिलोली गांव का, लेकिन यहाँ सब वीरान पड़ा है। कुछ चद्दरों के मकान हैं, कुछ अभी तक पुरानी शैली के मकान हैं, यानी पत्थरों के मकान हैं। अब सामने ये मुझे नहीं पता नानी जी है क्या है, पता नहीं, मुझे पहचानते नहीं। नमस्कार, ठीक ठाक? पहल शिवालय का दिन में आप है ना शिवा तो जान जाओ हाँ तो कहीं वहाँ हमें तो पहचान देना आप न ना आप मेर माँ नाम सुशील अच बोड़ाई माँ अच्छा बोड़ाई अंशुया प्रसाद बोड़ाई ना। अब बड़े छैन अब कक्सन बड़े रहे यहाँ अब कुड़ी पंगुट से चलिए छोटू छे तू हाँ सुभाष तो बोलूं कि बड़ नौन तो विनोद है हाँ बड़ विनोद है, फिर राकेश भाई, फिर दीदी हो गया, कुसुम हो गया, और सबसे छुटमी हो गया सुभाष। अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आता हूँ आन जान घर छनी चा सुमा में भी चल गई ना, अब मामी बची और नो तो अब आजकल अब घर बना ला भी तो सब बहरी वेगी ना अब लोग भर रहेगी ना। हाँ असल बुनियाद हाँ बिल्कुल अपन गाँव तो अब बिल्कुल अपन बुनियाद चाह तुम बना हाँ कमरा हाँ। बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है जब पुराने लोग मिलते हैं, खासकर आप जब उनसे कई वर्षों बाद मिलते हैं। और जो गांव में लोग रहते हैं ना वो काफ़ी अच्छे लोग भी हैं। अब देखो यहाँ कई लोग मुझे ऑफ़र कर चुके हैं कि भी खाना खा के जाना, चाय पी के जाना। हालांकि चाय मामा जी के घर में मैंने पी ली है, लेकिन खाना खाने के लिए भी सभी फोर्स कर रहे हैं मुझे। हालांकि मैं नाश्ता करके घर से आया था तो मुझे उसकी फ़िलहाल तो उसकी ज़रूरत थी, कहाँ से जाऊँगा तो कहाँ से मैं खा लूँगा अगर भूख लगेगी तो। अब मुझे ये तो याद नहीं आ रहा कि ये मकान किन का है, लेकिन जब चिलोली आ गया हूँ तो इसको भी कैप्चर कर लेता हूँ। नमस्कार, ठीक ठाक? ना ना मैं इनमें नहीं पहचान में था ये, अब जब इनका भी देख ही नहीं था। ये देखो बकरिया, आजा 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 आजा, ले 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 ले, कितने प्यारे लग रहे हैं। नौन इनते पहचान पर तुमन में पहचान जान। नमस्कार। बाल बच्चा ठीक हाँ मैं तो ये नहीं छाऊं। अच्छा वो इन्हें नहीं छा हाँ। क्या गाँव छे ना आप? मैं छोए का अच्छा मंच को देख छावा बैठा हूं, हम बैठे ना 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 बैठो छो मैं जाऊँ छो। और बच्चा ये बता तेरे पिताजी का नाम क्या है तेरे? सुखदेव प्रसाद ने थानी। सुखदेव प्रसाद ने थानी।
और दादा नाम के चाहिए? गुणानंद थाने। वाह ठीक है। और आप क्या करते हो बच्चा? कॉलेज हो गया मेरा। कहाँ? पौड़ी। पौड़ी से? हाँ जी। अच्छा, और मम्मी? मम्मी पौड़ी जा रखी है। अच्छा, और पापा? पापा बकरियों में जा रखे हैं। पुराना लोग तो मैं पहचान देना, पर नए लोग नहीं पहचान सकना। सब नेथानी परिवार। अच्छा, ये सब नेथानी है, मतलब नेथानी मोहल्ला है ये। पहचाना लापन नवा कन के पहचानापन। नमस्कार। हाँ, कन के हाँ। अच्छा, तभी पहचानापन जब मैंने बोले। हाँ नहीं सही बात है, मैं भी कई साल बाद आना छो। हालांकि पिछली बार सप्ताह में दे छामी अभी बनो मकान पहले तो नहीं चाहिए ना। हाँ, अब मकान तो ताल ना वो ना, तो तभी छो नहीं तो सब नए बने ना मकान। उबर तो छह में तो 40 साल बाद है छायो। हाँ एक लड़का ही हाँ, न लड़का तो यार मैं बूढ़े हो गए। हाँ, बुजुर्ग लोग हैं क्योंकि वही मुझे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, कुछ लोग जानते भी हैं, लेकिन अगर मैं इंट्रोडक्शन जब कराता हूँ तो सब पहचान जाते हैं क्योंकि मेरी माँ के नाम से पहचान है मेरी। अब देखते हैं एक अब मैंने पता नहीं क्या बोलने होने में पता भी नहीं। नानी बोलना? अच्छा, नानी प्रणाम। हाँ, अभी पता नहीं कुछ हो तब पहचान देना अपन। पहले शिवा लगा नमस्कार। हाँ, पहचान ला अपन नहीं पहचान में तो माँ से तो जड़ था ना सुंदर भाई। हाँ बाहर तगड़ी कही। हाँ पहचान बुबा में। तो आप भी अकेला था घर में? अकेले छौ घर में। हाँ, अब कुरा खदा बाल लड़ी बाहर रखना न कहते। हाँ नहीं खैर तो बात भी सही है। वीडियो करनी ना वो बात ठीक बुना जनू, गलत नहीं बुना जन। रखना कोई कुछ लड़ी बार भी रखना अच्छे ना, और बुरी मनी न कुछ तुम दानों में भी कमी चे। हम दानों पर बिजा काम था। दानों भी तो कमी चे ना, किला अभी उनचे ना मेर भी माँ चे ना, मिले छो मुनो मेर भी माँ चे। आज सुसे खूब। हाँ, माँ तो अभी दिल्ली पिछले महीना ली गई छा में। हाँ, माँ खुट पर दिक्कत माँ की। कहीं हमको लो ढूंढी तो धान था बहुत। अच्छा, आजकल सबसे बड़ी समस्या थी नौनी की छे मकान पर कोई। हाँ, अच्छा, आप तो नए मकान हुए ना बेटा, जब हर समय तो पुराना मकान छाए सब। अब नमस्कार, मैं तो कह रही है आप मिल गए छाई पर थोड़ा अपन परिचय दे जा। मैं तो इधर मास्टर है। अच्छा, सुभाष कुकरी छो में सिमले बेटा। सिमले बेटा ना। हालांकि मैं जब यहाँ रहा था तो तब तो खैर इन मोहल्लों में कम ही आना होता था मेरा। कुछ है नहीं गरम, चलो कोई बात नहीं, रहने दे। नहीं अभी वो अच्छा हाँ मिला तो था वो अभी मुझे। धन्यवाद इस बिटिया का। हालांकि मैं तो पहली बार इस बिटिया से मिल रहा हूँ, लेकिन ये बिटिया मुझे ऐसे मकान में लेगी जिनको मैं जानता भी नहीं था। हालांकि उन लोगों ने पहचाना तो नहीं, माँ के नाम से पहचान दिया है, लेकिन ये इस गांव में ये बिटिया क्या नाम है बेटा आपका? राखी नैथानी। ये मेरी गाइड है इस ब्लॉग की। और थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, आशीर्वाद बेटा। चल ठीक है बेटा, आयुष्मान। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। वहाँ जा रहे हो? वो घर में नहीं है ना, अभी रहने दे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चिलोली गाँव का जो ब्लॉग है ये पसंद आया होगा। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, ये मेरी आपसे विनती है। और खासकर चिलोली गांव के जो बाशिंदे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने भांजे का या भाई का चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।